हीलिंग कोच आजकल ये एक ट्रेंड सा बन गया है कि आप अपने रिलेशनशिप को हील करो, आप अपने ब्लॉकेज ऑफ मनी को हील करो, आप अपने जो भी है बहुत तरह के हीलिंग का वो आते हैं। हुँ, बट कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि किसी की ज़रूरत क्यों पड़ रही है आपको? अगर आपको हील करना होगा आप खुद भी कर लोगे क्योंकि तीसरा बंदा आके आपको क्या ही कर देगा, जब तक आप अंदर से बदलना नहीं चाहते होंगे। तो ऐसा हाँ, नहीं लगता कि मेरे को ऐसा लगता है कि ये हीलिंग कोच का थोड़ा-सा डाइसी सी सिचुएशन डाइसी सी इन द टर्म्स कि शायद इतनी ज़रूरत भी नहीं है। हुँ। अगर आप सच में अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हो, आप खुद भी कर सकते हो। बिल्कुल, अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप खुद भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट आज के टाइम में इफ सम कुछ तो फेक कोचेस भी हैं, आई एम सेइंग दिस, कि कुछ आपको बिल्कुल इंस्टेंट बोलेंगे कि आप ये कर लो, ये हो जाएगा, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। नहीं, कोचिंग या हीलिंग या इनर अवेकनिंग या जो भी आप कह लो, ये बहुत डीप प्रोसेस है। अगर आप एक एक्सपर्ट राय लोगे तो बेटर है, इट्स अ पार्ट ऑफ अदरवाइज़ मेडिटेशन ना? या हीलिंग टू सम एक्सटेंट यस, आपको हुँ, अवेयरनेस में आना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा आपकी खामियां क्या हैं, उन खामियों पे आपको काम करना पड़ेगा, और वो मतलब एक दिन में नहीं होएगा, 2 दिन में नहीं होगा, इट टेक्स टाइम, एट लीस्ट मिनिमम 90 डेज यू टेक, देन ओनली वो एक स्टेप उठा पाएंगे आप। ओके, 90 डेज का पीरियड चाहिए ही चाहिए, इससे पहले नहीं हो ओके। पाएगा। टेल मी एक रिलेशनशिप को कैसे हील करें जिसका अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ हो? उसे बाहर कैसे आए? बिल्कुल, सबसे पहले तो ये हो सकता है कि पहले ही उस रिलेशनशिप की क्या प्रॉब्लम रही कि वो ब्रेकअप हुआ। दोनों तरफ से गलतियाँ होंगी, ये नहीं कि एक पार्टनर की गलती होगी, दूसरे की नहीं हुँ, होगी, दोनों तरफ से गलतियाँ होंगी। अब वो गलतियाँ क्या हैं, वो देखना पड़ेगा। फिर वो गलतियाँ हुई क्यों? वो डीप डाउन जाना पड़ेगा। हुँ, मेबी कुछ इनर आपकी ऐसी प्रोग्रामिंग थी, या आपके सेल्फ बिलीफ में कोई प्रॉब्लम थी, सेल्फ एस्टीम में प्रॉब्लम थी, या आप ट्रस्ट आपके कुछ चाइल्डहुड में ऐसा था कि आपके पेरेंट्स सेपरेटेड थे, या कहीं ट्रस्ट इश्यूज, आपको ट्रस्ट नहीं कर पाते हो आप किसी से हुँ। इजीली, मतलब देयर बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो वो चीजें जब पता चलेगी, उस पे काम करके आप अपनी रिलेशनशिप को हील कर सकते हो, सो दैट, बिकॉज यू नो व्हाट, अगर आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपके लेसन्स हैं। वो लेसन्स जितनी जल्दी आप सीख लोगे, इट इज गुड फॉर यू, अदरवाइज वो रिपीट होंगे। अगर आप सेकेंड रिलेशनशिप में जाओगे, वहाँ पे भी ये लेसन्स रिपीट होंगे, जब तक आप अपने आप को हील नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को नहीं समझोगे। तो किस कुछ केसेस में तो आप समझ जाते हो, जैसे आपने कहा कि खुद ही हो जाती है। व्हाई वी नीड समबडी? वी नीड समबडी। देखो, अगर हमें नॉर्मल सा एक खाँसी जुकाम हो जाता है ना, तो हम लोग वो कुछ खुद से मेडिसिन ले लेते हैं, भाप हुँ, ले ली, स्टीम ले लो, ये कर लो, तो हम हील कर लेते हैं। बट टू सम एक्सटेंट जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है चीज़, तो हमें स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है। हमें एंटीबायोटिक्स खाने पड़ते हैं। तो सेम वे, इफ यू आर गोइंग फॉर गुड कोचेस, हीलर्स, वो आपको डेफिनिटली हेल्प कर सकते हैं। लेकिन ये वाली बात भी है ना मैम आज के टाइम पे कि देखो जो यंगस्टर होते हैं, कोई लड़की है या कोई लड़का है, उसका ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, रिलेशनशिप टूट गया है। हुँ, तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से सुना यार मैं भी तो पुराने वाले रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ पाया हुँ, हूँ और वो इसके लिए किसी को बता भी नहीं सकता है, फैमिली में भी नहीं इतनी बात कर सकता है कि मैं इसलिए इतना ज़्यादा परेशान रहता हूँ या जो भी प्रॉब्लम है। तो उस मोमेंट पे वो उसी दुनिया में जी रहा होता है। हुँ। वो कैसे उसको ओवरकम करके बाहर आके अपनी नॉर्मल लाइफ में और बेटर कर सके और बहुत सारे जो रिलेशनशिप टूट जाते हैं फिर ये बोलते हैं कि यार हम दोबारा रिलेशनशिप में नहीं आए बिकॉज़ आई हैव अ बैड एक्सपीरियंस। येस। तो उस चीज़ की वजह से भी वो दूसरे रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते। हुँ, बट एक पार्टनर पहले वाला गलत हो सकता है। इट डज़न्ट मीन कि जो दूसरे वाला है वो भी गलत हो सकता है। हुँ। कहीं न कहीं उनके दिमाग में इस चीज़ का डर बैठ गया होता है बिल्कुल। कि यार ये लड़के ऐसे या ये लड़की ऐसी हाँ, है, वो अपना एक ये होते नोशन ऐसे बना हैं। लेते हैं कि माइंडसेट। येस, माइंडसेट हो गया, नोशन हो गया इस कि मोमेंट में वो यंगस्टर क्या करे? नहीं, ऐसा नहीं है। सी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें हमेशा पॉज़िटिविटी को लेके आगे चढ़ना चाहिए। बट अगर एक पॉज़िटिविटी कहाँ से आएगी रिलेशनशिप मैम? उस टाइम लिसन पे दुःख लगा मुझे। हाँ, देखो ना, देखो, एक प्रॉब्लम अगर आई, अगर एक रिलेशनशिप आपकी काम नहीं की, तो कुछ ना कुछ वजह वजह रही होगी ना, तो उस वजह को ढूँढना पड़ेगा, उस पे काम करना पड़ेगा, वो आपको ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं कर लेकिन सकता। लोगों का 3-3 5-5 10-10 साल का रिलेशनशिप जब टूट जाता है, तब यस। वो उस काम करने के ऊपर फ़ोकस नहीं होता है। वो उनको उससे बाहर कैसे लाया जाए क्योंकि वो बहुत ट्रॉमा में जा
चुके बिल्कुल होते जा हैं। चुके होते हैं ना, तो वो तो ट्रॉमा में अगर एक रिलेशनशिप 10 साल के बाद किसी का ब्रेकअप हुआ, तो वो 10वें साल में नहीं हुआ है। वो छोटा-छोटा, छोटा-छोटा कुछ ना कुछ चल रहा था। वो एक रिलेशनशिप को किसी तरीके से उसको आगे बढ़ाया जा रहा था, जबकि उस रिलेशनशिप में कुछ होगा नहीं। क्योंकि जब लॉयल्टी टूटती है, तो वो एकदम से नहीं टूटती, वो स्लोली, ग्रेजुअली कहीं न कहीं पे कुछ लीकेज हो रही होती है। हुँ, तो जब अगर ऐसी सिचुएशन हो गई है, फर्स्ट तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो कि अब ये हो चुका है, आपकी लाइफ में ये सब कुछ हो गया। भाई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तो परेशान ही रहोगे। हर हर लोगों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को फेस करके आगे बढ़ना पड़ता है। इट्स योर योर स्ट्रेंथ, योर इनर स्ट्रेंथ कि आप एक प्रॉब्लम को, एक प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप को कैसे फेस करके आगे निकलते हो। लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। आपको सीधी जिंदगी नहीं मिलेगी, उतार चढ़ाव आएंगे। वो आपका इनर वर्ल्ड, आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपकी वैल्यूज, आपके बिलीफ कैसे है उस पर निर्भर करता है। प्रॉब्लम्स तो आनी ही है, हर रिलेशनशिप में आती है। पार वही करेगा जो अंदर से स्ट्रांग होगा, जिसकी वैल्यूज, जिसके बिलीफ सही होंगे। लेकिन आज की जो जनरेशन है वो ये बोलती है कि मेरे साथ गलत हुआ, मैं भी 10 लोगों का गलत करूँगा, वो मुझे गलत धोखा अप्रोच दिया है। गया है। नो, दैट इज रॉन्ग। वो गलत अप्रोच है, ये बिल्कुल ही गलत। अगर यार आपके अब साथ मैं भी अगर आपके साथ गलत हुआ, तो मे बी अगले कुछ प्रॉब्लम्स भी, तो अगर हम इसको एक अलग एंगल से देखें, अगर किसी ने आपके साथ गलत किया, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी रही होगी। गलत मे बी करने की कौन-सी मजबूरी रही यू होगी? डोंट नो। नहीं ऐसा नहीं सी वो तो आपको डेप्थ में जाके देखना पड़ेगा कि नहीं क्या रीजंस थे कि ये रिलेशनशिप नहीं चली। कुछ ना कुछ रीजंस होंगे। मे बी ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं। आपका जो माइंडसेट है वो आपके पार्टनर के माइंडसेट के साथ नहीं मिल रहा। आप सिक्योरिटी ड्रिवन हो, आपका पार्टनर ग्रोथ ओरिएंटेड है, उसको अलग लाइफ चाहिए, आपको अलग लाइफ चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं वो आपकी जो बैलेंस नहीं बन पाया, तो तो इसलिए ये इतने रिलेशनशिप सालों में में इनको प्रॉब्लम होगी। समझ नहीं आया कि हम मेरे को कुछ अलग चाहिए, उसको कुछ अलग चाहिए। ये दोनों पार्टनर की गलती है जो उनको समझ नहीं आया। वैसे तो समझ उनको बहुत जल्दी आ गया, बट वो फिर भी किसी तरीके से ना वो रिपेयर करते रहते हैं रिलेशनशिप को कि नहीं, बच जाए, बच जाए, बच जाए। बट जब कुछ नहीं बचता, तो फिर एकदम से अलग होना पड़ता है।